क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में लेसन 3 स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका नाम रहेगा। तो देखिए, पिछले दिनों में हम आप लोगों को 2 लेसन बताए, जिसमें थियरी भी थी, न्यूमेरिकल भी था, तो उसको सब लोग सीख गए होंगे। और इसके अलावा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने का तरीका बताया गया, तो उसको ध्यान दीजिएगा, सब लोग उसको सीखिएगा भी और प्रयास यह करिएगा कि जितना बताया गया उसके अलावा भी और भी जो बुक में क्वेश्चन दिया है उसको भी सॉल्व किया जाए। तो उसी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आपको आ रहा है कि नहीं। अगर कहीं कुछ दिक्कत आ रही है हर एक क्वेश्चन में, तो समझिएगा कि दिक्कत है अभी, और उसको आपस में भी समझ करके सॉल्व करिएगा या उस समस्या को दूर करिएगा। उसके अलावा हमसे भी संपर्क करेंगे तो उस समस्या का समाधान हम भी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नया लेसन है सबके लिए। हमने बता दिया वैद्युत विभव लेसन का नाम है। यह लेसन पिछले लेसन से जोड़ करके हम समझा रहे हैं। पिछले लेसन में जो आप पढ़े हैं वह यह पढ़े हैं कि अगर कोई बिंदु आवेश है, प्लस क्यू मान लीजिए, कोई बिंदु आवेश है, तो इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर उस वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु अगर P ले लिया जाए, तो इस पर क्या आती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए आप क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वेक्टर ई जो है, इसको प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई से आप प्रदर्शित करते हैं। यह एक प्रदर्शित या वैद्युत क्षेत्र दिखाने का यह तरीका है कि वेक्टर ई से दिखाया जाए, जिसमें देखा जाए तो यह सदिश राशि है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सदिश राशि। उसके अलावा बिंदु P पर यह जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या वैद्युत क्षेत्र है, जिसको तीव्रता से दिखाए आप, किससे दिखाए? तीव्रता से आपने दिखाया है। वैद्युत क्षेत्र की किससे दिखाए हैं? तीव्रता से जो आपने दिखाया है, उसको एक अन्य तरीका दिखाने का भी होता है। तीव्रता से आपने दिखाया वेक्टर ई, एक और दिखाने का तरीका होता है जिसको कहते हैं वैद्युत विभव। क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। यानी वैद्युत विभव यहां पर दिखाया जाएगा, Vp से दिखाया जाएगा। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार समझिएगा। हमने कहा कि अगर कोई बिंदु आवेश है तो उसके चारों तरफ आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र होता है। उस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए, यानी P हमने बिंदु लिया है, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र दिखाने के लिए आप उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वेक्टर E दिखाते हैं या वेक्टर E प्रदर्शित करते हैं, जो कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा तीव्रता के अलावा हमने कहा कि एक और तरीका होता है, दिखा सकते हैं आप, उसका नाम है क्या? वैद्युत विभव, जिसको सिंबल देंगे क्या? Vp। Vp का मतलब हुआ बिंदु P पर वैद्युत विभव। वेक्टर E का मतलब हुआ कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह तो सदिश राशि है, यह तो बताया भी गया है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। लेकिन यह जो वैद्युत विभव है वह अदिश राशि है। वैद्युत विभव क्या है? अदिश राशि है। यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। अब इसके बाद वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है, उसका फार्मूला क्या है, अदिश हमने बता दिया आपको। यह सब चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा या यह सब चीजें बताया जाएगा। तो कहां से यह लेसन लिखा गया बता, समझ में आ गया ना? यानी किसी भी बिंदु आवेश के चारों तरफ क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। लिखिएगा, अभी रफ पर करिएगा आप लोग, फिर फेयर कल से स्टार्ट हो रहा है। अभी आज पहला दिन इस लेसन का है स्टार्ट।
इस वजह से रब पर करिएगा। लिखिएगा किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ, किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ, चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र दिखाने, वैद्युत क्षेत्र दिखाने के दो तरीके होते हैं। वैद्युत क्षेत्र दिखाने के दो तरीके होते हैं। उसमें फर्स्ट नंबर लिखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई वेक्टर ई। यह बताइए सदिश है कि अदिश है? सदिश है। जिसकी दिशा हमने बताया आपको याद रखना, तो याद रखिए प्लस से दूर होती है। बोलिए प्लस से दूर क्यों होती है? हमने बताया है प्लस यहां रहेगा तो Q0 यहां काल्पनिक या जो है आपको परीक्षण आवेश लिया गया है तो वह प्लस होता है हमेशा ना, परीक्षण आवेश तो माइनस होता नहीं है। तो अगर प्लस प्लस के बीच देखा जाए तो प्रतिकर्षण होगा तो बताइए दूर जाएगा ना। इसलिए हमने कहा, रटने की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमने कहा कि प्लस से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी? दूर रहेगी। लेकिन यही माइनस हो जाएगा तो आकर्षण हो जाएगा, इस वजह से इसकी तरफ हम कह रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं। बोलिए कन्फर्म है ना? आगे बढ़ा जाए तो दूसरा तरीका क्या है? लिखिएगा दूसरा वैद्युत विभव Vp, P नीचे रहेगा, वैद्युत विभव Vp। अब आप फिगर में भी दिखा दीजिए, फिगर यह बना लीजिएगा। अभी बस अभ्यास करवा रहे हैं आप लोगों को, लिखवा नहीं रहे हैं। लिखवाएंगे तो जो सिलेबस में रहेगा उसी को लिखवाएंगे, लेकिन शुरू में विस्तार किया जा रहा है। अब देखिएगा फिगर बना, तुरंत करिए। तो देखिए तीव्रता तो आप पढ़ ही चुके हैं पिछले लेसन में, कैसे निकाली जाएगी, फार्मूला क्या है, पढ़ चुके हैं। दूसरा तरीका जो दिखाने का है, जिसका नाम क्या है? वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका नाम है, वह तरीका देखा जाए क्या है, उसमें क्या होता है। तो बताइए आप लोग, चलिए बताइए। अगर इस बिंदु पर देखे कोई परीक्षण आवेश Q0 लिया जाए, क्या लिया जाए? Q0 लिया जाए। क्या लिया जाए? Q0 अगर इस बिंदु पर लिया जाए तो बताइए इस परीक्षण आवेश को Q के समीप यानी प्लस Q के समीप अगर आपको ले जाना है तो बताइए क्या करना पड़ेगा? वर्क कुछ करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कोई बताएगा क्यों? एक कार्य करना पड़ता है, एक स्वयं कार्य प्राप्त हो जाएगा। यह कार्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसके और इसके बीच कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल है। अब प्रतिकर्षण बल बताइए तो इधर लगेगा ना। यह देखिए प्रतिकर्षण बल इधर लगेगा इस पर, और प्रतिकर्षण बल अगर F मानते हैं तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आप जाएंगे, इधर से इधर जाने की बात कर रहे हैं आप। तो बताइए प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आप जाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? वर्क करना पड़ेगा।
ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यह भी बता दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम कहानी जोड़ दिए हैं पिछले लेसन से इस लेसन में आ गए। अगर आप शुरुआत में जब लेसन स्टार्ट होता है यह सब समझने लगेंगे तो फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाद में तो पिछला फार्मूला जो यूज हुआ कुछ यूज किया जाएगा, कुछ नए मिलेंगे स्टेप, वह सब आपको आता जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आज पहला है, इसका मतलब लेसन का पहला दिन है, तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो बताइए हमने क्या कहा, फिर से बताइए हमारी बात। हमने कहा कि अगर बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश जान ही रहे, सब जगह आप कर सकते हैं, एकदम कॉमन है, कोई भी अपने साथ ले जा सकता है। इसकी खासियत ऐसी है, कोई खराब भी नहीं मानेगा, सब लोग उसको मान्यता भी दिए हैं। तो हमने कहा कि अगर बिंदु P पर परीक्षण आवेश प्लस Q0 लेते हैं, तो अगर आपको प्लस Q0 को प्लस Q की तरफ ले जाना है तो इस प्रतिकर्षण, चूंकि प्लस प्लस में प्रतिकर्षण बल लगता है, तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको वर्क करना पड़ेगा, यानी कार्य करना पड़ेगा। अगर यह कार्य, ध्यान दीजिएगा, अगर यह कार्य क्या है, W है, क्या है, W है, तो जो कहा बिंदु P पर जो है, अगर बिंदु P पर वैद्युत विभव आपको निकालना है तो आ जाता है W अपान क्या है, Q0। बड़े आसानी से देखिए फार्मूला, बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या आएगा, W अपान Q0। W जो है किया गया कार्य रहेगा और Q0 क्या है, परीक्षण आवेश। बस इतना हम यहां पर, तो यह परीक्षण आवेश आपके करीब लिए हैं, यह परीक्षण आवेश अनंत पर आप लेंगे, यानी किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है और परीक्षण आवेश कार्य किया गया और परीक्षण आवेश का जो अनुपात आएगा दोनों का, वही कहलाता है क्या, उस बिंदु पर क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। यही है परिभाषा बनेगी। आ जाएगा, बोलिए, समझ में आ गया ना। आप फिगर में इसको दिखा दीजिए, फिर ये दूसरा फिगर बनाएगा। बोलिए, समझ में आ गया ना। कहाँ माइनस है, हाँ बता रहा, घबराइए मत, इतना जल्दी तो हो नहीं पाएगा भाई। ये हार हार की माइनस रखा जाए ना, सब आप हम एकदम करेंगे कि हाँ माइनस भी रखा जाएगा तो क्या आएगा। ध्यान दीजिए, पहले सब लोग बन गया इतना, इसके बारे में समझिएगा। साइड में देखिए, अब हम बता दिए कि आपको समझ करके भाई परिभाषा अभ्यास 2 लेसन खत्म हो गया। अब ऐसा मत कहिए कि हमको परिभाषा नहीं बनाने आ रही है, इसका यूनिट नहीं आ पा रही है, बीमा नहीं आ पा रही है, सब कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि शर्म की बात है। अब 2 लेसन पढ़ाया जा चुका है और 2 लेसन जब पढ़ाया गया तो कुछ कॉन्फिडेंस में अब आ जाइए, बस उसी तरह मत पड़े रहिए। कुछ अपने में परिवर्तन लाएंगे तभी कुछ परिवर्तन कर पाएंगे, नहीं तो फिर उसी तरह पर पड़े रह जाएंगे। परिवर्तन लाने के लिए हमने कहा कि थोड़ी मेहनत शुरू में करिए खूब अच्छे तरीके से, फिर समझ में आने लगेगा तो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे गाड़ी है, ध्यान दीजिएगा, गाड़ी खड़ी है तो एक बार चलाने के लिए उसको जो है 4 लोग धक्का देंगे। बोलिए, 4 लोग धक्का देते हैं चलाने के लिए, लेकिन जब चल देती है तो बताइए दुइया लोग चलाते चले जाते हैं। देख लीजिए उदाहरण। उसी तरह है
अगर शुरू में आप थोड़ा मेहनत कर देंगे, समझ में आने लगेगा, न्यूमेरिकल भी आने लगेगा, तो वही कॉन्फिडेंस आपको अगले लेसन में एकदम जो है अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा थियरी, उसके अलावा न्यूमेरिकल भी लगाने लगेगी। हर एक सवाल कोई बताता नहीं है, ना तो हर एक थियरी कोई समझाता है। कुछ सेल्फ से भी तैयार रखिए, कि मतलब आप सेल्फ से भी तैयार कर सकते हैं कुछ स्टेप। अगर सर छोड़ भी दिए तो हम तैयार कर लेंगे, या किताब में लिखा है या हम किसी बुक से पढ़ रहे हैं तो वह हमको समझ में आ जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस लाइए। तो देखिए, हम बात कर रहे थे, जैसे आप देखिए उदाहरण एक हमने कहा कार्य किया जाता और एक कार्य प्राप्त हो रहा। आप कहते हैं भाई किसी गेंदे को हमको ऊपर फेंकना है, तो आप कहेंगे सर इस पे जो है बल लगाना पड़ेगा, बल लगाकर खूब जोर से फेंकना पड़ेगा। अब कोई कहे कि वहां से कैसे आएगी तब, तो आप कहते हैं नहीं, अरे वहां से तो खुद आ जाएगी। इसी तरह कहते हैं कि खुद आ जाएगी वह। तो जो यह आपने बल लगाकर उसमें वहां तक ऊंचाई तक पहुंचाया, तो बताइए यह आपने कार्य किया कि नहीं? इस पर आपने वर्क किया। किसके विरुद्ध वर्क किए? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध। चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा नीचे की तरफ लगता है, आप उसके विरुद्ध वर्क किए। वह गया, लेकिन जब उधर से आया तो वह कार्य आपको खुद क्या हो गया? प्राप्त। एक तरफ की मेहनत करनी पड़ी, दूसरी तरफ देखे प्राप्त हो गया। बस वही हाल है यहां पर। अगर आप कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध वर्क हो गया। अब अगर यहां पर माइनस क्यू आ जाए तो यह बताइए जो कार्य यहां पर क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। आकर्षण बल लगेगा, खुद चला जाएगा। अब खुद चला जाएगा, यह बताइए इसको आकर्षित करेगा कि नहीं? और आकर्षित करेगा, सुनिए ध्यान से, आकर्षित करेगा तो आकर्षण बल होगा, और यहां से यहां तक जाएगा तो वह विस्थापन हो जाएगा। तो बल गुणे विस्थापन कार्य तो होता है। तब भी बताइए, दोनों में ही अंतर है कि एक कार्य किया गया और एक कार्य प्राप्त हुआ, बस यही अंतर है। जैसे हमने कहा गेंदे की बात। अब तो क्लियर है, इसमें सस्पेंशन कुछ मत रखिए, ठीक है ना। कभी आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, अब कभी जो है प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, अब कभी आकर्षण बल के विरुद्ध आप स्वयं कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो कंफर्म हो गए ना। यानी किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, कहां से? वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश का अनुपात, सही है कि नहीं? हम बताइए, देख रहे हैं क्या? रट कराए हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। बताइए, जैसे हम कोई जादू मंत्र तो जान नहीं रहे कि हमको याद हो रहा, आपको तरीका तो बता रहे हैं, आपको तरीका तो बता रहे हैं, इसी तरह समझा जाता है, इसी तरह याद हो जाता है। और यही नहीं समझे रहेंगे तो रटते रहिए। कभी अनंत बोलेंगे, कभी कहेंगे कि मतलब जो है किसी बिंदु से बोल देंगे। तो हमने कहा कि क्या करना पड़ेगा? किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, बोलिए, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। वीपी बराबर W/Qg। मात्रक तो जान गए होंगे, क्या होगा? जूल प्रति। फार्मूला सब लोग नोट कर लिए ना। परिभाषा तो हम मान लीजिए बोल दिए हैं, आप लोग लिखना चाहते हैं अपने मन से लिख डालिए। लिखिएगा किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, हेयर तो लिखवाएंगे, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात, परीक्षण आवेश Q0 का अनुपात Q0 का क्या अनुपात उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है।
ध्यान दीजिए, अब दो चीजें यहां समझिए, आपको मिलेगा ज्यादा। वैद्युत विभव दूसरा स्टेप है, दोनों एक ही चीज है। दूसरा स्टेप है वैद्युत विभवांतर। दो स्टेप है, दोनों का फार्मूला सेम है। क्या अंतर है इसको हम बता रहे हैं। देखिए, चाहे वैद्युत विभव रहेगा चाहे वैद्युत विभवांतर रहेगा, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र के लिए बताइए प्लस क्यू जीरो या प्लस क्यू आवेश या माइनस क्यू आवेश तो रहेगा ही रहेगा। इसके चारों तरफ बताइए वैद्युत क्षेत्र होगा कि नहीं इसके चारों तरफ। तो वैद्युत विभव में हमने बताया कहां से आप लाएंगे बताइए, अनंत से क्या लाएंगे, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत बिंदु P तक लाने में अगर W वर्क हुआ है तो यह लिख देते हैं Vp बराबर, यानी बिंदु P पर वैद्युत विभव बराबर लिख देते हैं W अपान क्या, Q0। देखिए वास्तव में यही है, हमने परिभाषा जो लिखवाया है, बोले यही लिखवाए हैं क्या, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत जहां तक इसकी एरिया है किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात उस बिंदु पर क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। बड़ी आसान सी परिभाषा है, इससे आसान तो हम जानते कोई राबे नहीं करेगा। क्या बताइए, क्या आसान नहीं है, कहां इसमें रटना पड़ रहा है। अब चलिए हम तो सब एकदम तोड़कर बता रहे हैं, इसीलिए अब वैद्युत विभवांतर में क्या होता है, देखिए कंडीशन प्लस क्यू वही है, वैद्युत क्षेत्र इसका भी रहेगा। इसमें क्या रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है कि अनंत पॉइंट किसी नजदीक रहेगा। नजदीक का मतलब है कि जैसे बिंदु बी रहे, बिंदु बी पर परीक्षण आवेश आप प्लस क्यू जीरो रखे हैं, दिखाई दे रहा है ना सबको, प्लस क्यू जीरो रखे हैं बिंदु बी पर, और आप सोच रहे हैं कि यह परीक्षण आवेश बिंदु ए तक लाए। कहां तक, ए तक। तो बताइए इसमें भी वर्क करना पड़ेगा कि नहीं। यह वर्क मान लीजिए इसका W है, उससे कम आएगा हमें लग रहा। अगर यह W है तो यहां पर वैद्युत विभवांतर चूंकि दो बिंदुओं के बीच हो गया तो वैद्युत विभवांतर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए, वैद्युत विभवांतर लिखेंगे। और वैद्युत विभवांतर जब लिखा जाएगा तो VA माइनस क्या रहेगा, VB, दो बिंदुओं के बीच, और बराबर हो जाएगा W अपान क्या, Q0। बस यही हो जाएगा। W अपान क्या, Q0। हमने कहा कि बिंदु B से बिंदु A तक लाने में अगर किया गया कार्य W है, हमने कहा इसके बीच किया गया कार्य, ना कि इस पर और इस पर किया गया कार्य है। अगर इस पर और इस पर किया गया कार्य है तब हटाते आप, तो अंतर जो है इसके बीच आता। लेकिन हमने कहा इसमें बिंदु B से A तक लाने में परीक्षण आवेश को अगर W जूल कार्य प्राप्त हुआ है तो देखिए इसका अनुपात इन दोनों बिंदुओं के बीच, इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। विभवांतर, विभव का अंतर जान रहे हैं, अंतर रहेगा तो देखिए घटाना। VA माइनस VB बराबर क्या, W अपान क्या रहेगा, Q0। W अपान Q0 हो जाएगा। बोली कन्फर्म हो गए सब लोग ना। इसको भी आप डिनोट कर लीजिए, परिभाषा तो आ जाएगी अपने आप।
तो हो चुका होगा सब काम, कंफर्म हो गए सब लोग ना। वैद्युत विभव क्या है और वैद्युत विभवांतर क्या है। यह दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर है, विभवांतर, और वह केवल एक बिंदु रहेगा। यह अनंत से किसी बिंदु तक लाने में और यह किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। आप देखिए, अगर यह भी फार्मूला, अगर मान लीजिए आप b की जगह इसको अनंत कर दीजिए तो यहां पर बताइए क्या आएगा, v इनफाइनाइट आएगा कि नहीं। और अनंत पर देखा जाए तो वैद्युत विभव शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो बताइए v इनफाइनाइट का मान शून्य रखिएगा कि नहीं। तो बताइए VA माइनस 0 बराबर W/Q0 आया कि नहीं। तो बताइए VA बराबर W/Q0 आएगा, जो कि इसमें आता था। प्राप्त हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। अगर हम कहें, ध्यान दीजिएगा, इस तरह भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहें कि बिंदु B पर वैद्युत विभव 2 वोल्ट है, वोल्ट मात्रक होता है इसका, अभी बता रहे हैं, और A पर जो है 4 वैद्युत विभव 4 वोल्ट है, तो विभवांतर कितना हुआ। तो आप यही फार्मूला विभवांतर के लिए VA माइनस VB करेंगे कि नहीं। तो VA का मान बताइए कितना बोले हैं, 4, और VB का मान क्या, 2। तो 4 माइनस 2 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। ये नहीं कि खोजने लगी W/Q0 तो दिया ही नहीं। खोजते हम लोग भी खोजे, लेकिन जब मिल गया कि हाँ यह सही होता है तो जानकारी हो गई। उसी तरह आप लोग को जानकारी दे रहे हैं कि अगर दो बिंदुओं के बीच विभव दिया है तो विभवांतर कैसे निकाला जाएगा, तो घटा दिया जाएगा, बस इतना है। अगर W और Q0 दिया है तो चलिए Q0 कोई जरूरी नहीं Q0 ही रहेगा, कोई आवेश अन्य भी हो सकता है जिसका मान कुछ ना कुछ रहेगा। यहां तो फार्मूला के बेस पर इसको लिया जा रहा है, आ जाएगा सबको समझ में। अब चलिए वैद्युत विभव या वैद्युत विभवांतर आप देख रहे हैं, फार्मूला तो एक ही है, मात्रक भी एक ही आएगा, परिभाषा केवल अलग है, कहने का मतलब भी अलग अलग है, तो हमने डिवाइड कर दिया उसको। अब उससे मत भड़किएगा कि कौन वैद्युत विभव क्यों कह दिया, क्यों वैद्युत विभवांतर कहा, आप खुद समझ जाएंगे। वैद्युत विभवांतर कब कहेगा, जब दो बिंदुओं के बीच रहेगा। और वैद्युत विभव कहलाएगा कब, जब एक बिंदु रहेगा, और एक बिंदु कहां माना जाएगा, अनंत। बस अनंत पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है, शून्य माना जाता है, यह भी जानते रहिएगा। कन्फर्म। अब चलिए इसकी यूनिट वगैरह मात्रक निकाला जाए, बीमा निकाला जाए। बीमा निकालेंगे क्या आप लोग, निकालिए, रफ है, निकालिए, लिखिएगा वैद्युत विभव का मात्रक तथा बीमा। इस स्टेप को डालिएगा, उसके बाद अपने इस करिए, देखिए क्या आ रहा है। तरीका तो हम बता ही चुके हैं। वैद्युत विभव का मात्रक तथा बीमा। आप देखिए वैद्युत विभव चाहे विभवांतर देखा जाए तो W/Q0 आता है, तो बताइए क्या हो जाएगा। हाँ, वैद्युत विभव का मात्रक तो देखिए जूल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कूलाम। जूल प्रति कूलाम को वोल्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्ट कहेंगे। वोल्ट बराबर हो जाएगा जूल प्रति क्या, कूलाम। नोट कर लीजिएगा इसके, ये ना है W यानी कार्य है, कार्य का मात्रक आप जाने जूल होता है, और यह कूलाम हो जाएगा, तो मात्रक आ गया जूल प्रति कूलाम। इसी को एक वर्ड में वोल्ट कहा जाएगा। अब देखिए, एक वोल्ट वैद्युत विभव कब आएगा, जब 1 वोल्ट उस समय आएगा जब 1 जूल वर्क हो और 1 कूलाम क्या हो, आवेश। तो बताइए 1/1 का मान 1 ना आएगा, 1 ही आएगा। तो परिभाषा देखिए इसी तरह देंगे, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से कहिए, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु तक लाने में
किया गया कार्य अगर 1 जूल है तो उस बिंदु पर, बोलिए क्या, उस बिंदु पर वैद्युत विभव लेंगे ना, चूंकि अनंत से आप ला रहे हैं, गलती मत करिएगा, वैद्युत विभवांतर, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा, 1 वोल्ट। यही परिभाषा बनना। क्या बोलेंगे, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल है तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। यही परिभाषा बन जाती है। और विभवांतर बोलिएगा तो कहिएगा इस तरह, देखिए दूसरी परिभाषा, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, सही है कि नहीं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच, क्या, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, सही है कि नहीं, बताइए। दोनों में देखिए फर्क। अब तो आपको बना लेना चाहिए, बना भी लीजिए और लिखिए भी, लिखिए लिखिए।